नमस्कार मित्रों, यहाँ अब हम कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? यह तत्पुरुष समास का एक भाग है और तत्पुरुष समास में जब सभी शब्द, उसमें प्रयोग होने वाले सभी पद समानाधिकरण पद पर हों, अर्थात एक समान हों, अर्थात उनके विशेषण विशेष के भाव, लिंग वचन सब समान हों, तो हम उसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास का एक समास कर्मधारय समास है, जिसमें समानाधिकरण सभी पदों का जो क्रम होता है वो समानाधिकरण होता है, विशेषण विशेष भाव से पूर्ण होता है, लिंग वचन में समान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष की बात करें तो विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है? विशेषण या उपमान, विशेष्य या उपमेय। तो ये काल्पनिक है। विशेषण या उपमान मतलब थोपा जाने वाली चीज़ है, और ये वास्तविक होता है। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा ये हो गया, हमने कहा लाल, तो लाल विशेषण है, उपमान है। इसे हम घोड़े पर लाद देंगे, हम कहेंगे लाल घोड़ा, तो घोड़ा विशेष्य है, उपमेय है, वास्तविक है। ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य के भाव समान रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो कर्मधारय समास में काउंट किया जाएगा। हम देख रहे हैं ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। विशेषण पूर्व पद होता है, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद कर्मधारय समास होता है। विशेषण पूर्व पद का अर्थ होता है कि जब पहले ही विशेषण का उपयोग कर लिया जाए। ठीक है, जब पहले ही विशेषण का उपयोग कर लिया जाए, माने हम विशेषता पहले ही बता दे रहे हैं किसी चीज की, तो वह कर्मधारय समास में आ जाएगा। जैसे परमेश्वर, परम हो ईश्वर जो, तो ईश्वर वास्तविक है, उपमेय है, और परम होना जो है विशेषण है, उपमान है। परम है विशेष, वो बड़ा है, तो परम है जो ईश्वर, वह है परमेश्वर। ठीक है। नील गाय, गाय विशेष्य है, विशेष्य है, उपमान है, उपमेय है, और नील जो है उपमान है, विशेषण है। तो नीली हो गाय जो, ठीक है, नीले रंग की गाय, ठीक है, गाय जो नीली हो। छुट भैया, ठीक है, छोटे भैया, भैया वास्तविक है और छुट जो है वह विशेषण है। दूसरे में देखिए विशेष्य पूर्व पद। विशेष्य पूर्व पद मतलब पहले ही विशेषता आ जाएगी, बाद में पद आएगा, उसके अंदर समाहित होगा। जैसे हम कहेंगे कुमारी, मतलब कन्या जिसका विवाह न हुआ हो, तो कुमारी, कन्या जिसका विवाह न हुआ हो, तो कन्या जो है विशेष्य, जो है अपना विशेष्य है, और विवाह न हुआ हो, ठीक है, तो वो कुमारी कहलाएगी। श्रमणा, ठीक है, अर्थात ग्रहण करने वाला। ठीक है। जैसे हमने कहा कहते हैं संन्यास श्रमणा, संन्यास ग्रहण करने वाला, तो श्रमणा ग्रहण करने वाला, तो संन्यास ग्रहण करने वाला, संन्यास विशेष्य हो जाएगा और ग्रहण करने वाला विशेषण में चला जाएगा। तो विशेष्य जब पहले आ जाए तो हम इसको कहते हैं विशेष्य पूर्व पद। विशेषणोभय पद, इसमें जो है आगे पीछे दोनों तरफ जो है विशेषण होता है, विशेष्य शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। ये उपलब्ध ना हो तो हम इसको विशेषणोभय पद कहते हैं, दोनों पर विशेषण हो। जैसे नीला पीला, नीला पीला दोनों विशेषण हैं, दोनों उपमान हैं। शीतोष्ण, ठंडा गरम। भला बुरा, ठीक है, भला और बुरा दोनों विशेषण हैं। कृताकृत मतलब किया जाने वाला कार्य,
कृताकृत्य, किया जाने वाला कार्य, कृताकृत्य। तो विशेषण है, ठीक है। विशेष्य भय पद, जहाँ दोनों तरफ विशेष्य का उपयोग होता है, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ विशेष्य आते हैं, ठीक है, जो वास्तविक होते हैं। आम्र वृक्ष, आम का पेड़, ठीक है, आम के पेड़ को हम आम्र वृक्ष कहते हैं, ठीक है। ताम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, तो इस तरह से हम उपयोग करते हैं। वायस दंपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ये विशेष्य हैं, दोनों वास्तविक हैं, मिलकर के बने हुए दंपत्ति, पति पत्नी दंपत्ति। तो ये सब क्रिया चीज जो हैं विशेष्य भय पद होंगी, जहाँ दोनों तरफ विशेष्य होगा, वास्तविक होंगे। जहाँ दोनों तरफ काल्पनिक की बातें करेंगे तो विशेषण दोनों तरफ होंगे, तो विशेषणोद्भय पद कहलाएगा कर्मधारय समास। अन्य उपभेद भी देखते हैं अन्य भागों में जब हम बांटते हैं, जैसे उपमान कर्मधारय समास। उपमान कर्मधारय समास में पहले उपमा दी जाती है, बाद में उपमेय आता है। तो उपमान कर्मधारय समास में पहले उपमा दी जाएगी। जैसे हमने कहा घन श्याम, तो घन मतलब घना, काला, तो बादलों का रंग लेकर के अपने कहा घन, और श्याम मतलब कृष्ण, तो कृष्ण वास्तविक हैं, घन उपमा है। जब हमने उपमा का उपयोग किया तो घन श्याम। विद्युत चंचलता, चंचला, विद्युत जैसा चंचल, ठीक है। उपमित, उपमित मतलब होता है कि पहले जो है हमने उपयोग किया उपमेय का, और बाद में हम उपयोग करते हैं उपमान का। पहले उपमेय आए, बाद में उपमान आए, तो हम उसको कहते हैं उपमित, ठीक है। उपमेय के बाद उपमान आए, तो जैसे नर सिंह, नर वास्तविक हो गया, सिंह हमने उपमेय दे दिया, ठीक है। तो उपमेय के ऊपर हमने उपमान को रखा नरसिंह। अधर पल्लव, अधर पल्लव, ठीक है, किसी भी चीज़ के अधर का पल्लव मतलब पत्ता वगैरह, तो किसी आधार का पत्ता, तो अधर पल्लव हमने रख दिया। तो यहाँ पर हमने पहले वास्तविकता रखा, बाद में हमने काल्पनिकता को जोड़ दिया। इसमें अब हम देखें रूपक। रूपक कर्मधारय समास क्या होता है कि जब उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए, तो उपमेय पर उपमेय उपमान पर आरोपित हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार, मतलब रूपक कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास। तो हमने आरोपित कर दिया, उसके ऊपर लाद दिया जबरदस्ती। अब जो चीज़ है वो वही है, इसलिए जैसे हमने कहा मुखचंद्र, जिसका मुख ही चंद्रमा हो, ठीक है, चंद्रमा मुख चंद्रमा हो, तो वह जो है रूपक है। तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसा नहीं, मुख ही चंद्रमा है, तो वो जो है रूपक हो गया, वैसा का वैसा ही उसके ऊपर हमने थोप दिया। विद्या रत्न, विद्या ही रत्न है, तो ये जो है रूपक हो गया, हमने इसके ऊपर लाद दिया कि रत्न वास्तव में कुछ नहीं होता, विद्या ही रत्न होती है। आपके पास विद्या है तो सारे रत्न आपके हैं, विद्या नहीं है तो कोई भी रत्न आपका नहीं है, ठीक है, विद्या रत्न। भाष्याब्धि, भाषा ही अवधि है, अवधि माने समुद्र, भाषा ही समुद्र है। तो अगर आपके पास भाषा है तो आप किसी भी दुनिया में, देश में जाकर के वहाँ बातचीत कर सकते हैं। आपके पास वोक्यूबुलरी, आपके पास भाषा संग्रह है, तो भाषा ही समुद्र है। आपके पास समुद्र भाषा है तो समुद्र जैसा आपके पास में ज्ञान है, आप कहीं भी जाकर के बातचीत कर सकते हो, विश्व स्तर पर कहीं पर भी। तो इसे हम कहते हैं भाष्याब्धि। तो ये क्या हो गया अपना रूपक अलंकार, जब उपमेय को उपमान के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। जब उपमेय प्रथम हो तो ऐसी कंडीशन में नरसिंह, जब उपमान प्रथम हो तो घनश्याम। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बाद हम देखेंगे द्विगु समास, द्विगु। इसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास, तत्पुरुष समास का अन्य भाग, एक द्विगु समास अपन देखेंगे। द्विगु समास
जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष समास का वह समास जिसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो। हमेशा देखेंगे हम तत्पुरुष का कोई भी समास रहे उसमें उत्तर पद प्रधान रहता है। हम दो भेद इसके देखते हैं, एक समाहार द्विगु होता है, एक उत्तर पद प्रधान द्विगु होता है। जनरली उत्तर पद ही प्रधान होता है। फिर भी जब हम समाहार की बात करें तो समाहार का अर्थ होता है समुदाय। समुदाय का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होने का मतलब होता है किसी एक ग्रुप में रहना। तो समुदाय ग्रुप में इकट्ठा होना या मतलब एकत्रित रहना कहीं पर समाहार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ समुदाय में या इकट्ठा होने से मतलब है। ठीक है, जैसे त्रिलोक, अर्थात जब हम तीनों लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे तो हम उसको कहेंगे त्रिलोक। तो ये समाहार द्विगु समास कहलाएगा। पंचवटी, जहाँ 5 उपवन आपस में मिलते हों, ऐसी जगह को हम कहेंगे पंचवटी। 5 वटी या 5 उपवनों का आपस में मिलना, तो ये समुदाय में आ रहे हैं। एक ग्रुप में हम एक ही जैसी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। पसेरी, जहाँ पर 5 जो है वस्तुएं या 5 वजन एक जगह पर जुड़ रहे हैं, पसेरी। 5 किलो का जुड़ना पसेरी। ठीक है, अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का एक ही जगह पर आना, अष्टाध्यायी। 8 अध्याय जब एक ही जगह पर जुड़े, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये समाहार हो गया। ये ग्रुप में हमने इनको काउंट कर लिया। दूसरा हम देख रहे हैं उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु समास में को हम 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। तो उत्तर पद प्रधान में हम देखें उत्पन्न के अर्थ में, अर्थात बेटा, जिसका जन्म दिया गया है या जो जन्मा हो उसके आधार पर, या जिसका उत्पन्न किया गया हो, जिसको धरती पर लाया गया हो, डिस्कवर हुआ हो या फिर जो है ओरिएंटेड हो, तो उत्पन्न हुआ जो है उसके अर्थ में हम देखेंगे। तो उत्पन्न द्वय माता, अर्थात 2 माताओं से उत्पन्न पुत्र। दुसूती, अर्थात द्वय माता कहेंगे, दुमाता कहेंगे, जिसकी 2 माता हो, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान। ठीक है, अब यहां पर एक कहानी हो गई। हम बहुब्रीहि समास में देखेंगे कि एक अर्थ को हम पलट देते हैं तो दूसरा उसका अर्थ निकलता है। लेकिन यहां पर हम चीज देखेंगे, जब बंटवारा करें तो उसका कोई अन्य अर्थ न निकले, ठीक है, तो वो द्विगु है। लेकिन अगर अर्थ निकल रहा हो बंटवारा करने के बाद तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण भगवान की 2 माताएं थी, तो वैसा अपन देखें द्वय माता या दुमाता या दुमात्र, 2 माते। तो 2 माता वाला कोई पुत्र हो तो द्वि माता अपन कहते हैं। दुसूती, 2 सूत वाला। त्रिसूती, 3 सूत वाला। तो सूत मतलब कपड़ा, जो धागा, तो उसमें 2 सूत लगे हैं, 3 सूत लगे हैं। ठीक है, तो उस टाइप से हम इसको देखते हैं। तो ये उत्पन्न होने वाला, जिसको हमने उत्पन्न किया है, बनाया है। 2 सूत हम बनाएंगे, 3 सूत हम बनाएंगे, सूत एक ही रहेगा। समुच्चय ही उत्तर पद हो। समुच्चय का मतलब होता है कि संपूर्ण चीज, जो भी पूरा गठबंधन है, पूरी वस्तु है, उसका सामुच्चय, सब कुछ जो है वो उत्तर पद हो। ठीक है, जब समुच्चय ही उत्तर पद हो, सब कुछ उत्तर पद ही हो, प्रथम पद से ज़्यादा प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको समुच्चय उत्तर पद प्रधान कहेंगे। जैसे पंच प्रमाण। ठीक है, तो पंच मतलब पंच अपन कहते हैं कि जो वकील, वो जो जजों का ग्रुप होता है जो निर्णय लेता है, उसको हम कहते हैं पंच। तो पंच लोगों ने प्रमाण दिया। ठीक है, तो पंचों का प्रमाण क्या रहा? तो प्रमाण जो है वो 5 लोगों ने नहीं दिया, पंचों ने दिया। मतलब कि हमने जिनको चुना है उन पंचों ने प्रमाण दिया है। तो यहाँ उत्तर पद
जो है वो समुच्चय ग्रुप को दर्शाता है। एक ग्रुप के द्वारा जो है निर्णय दिया गया है। कोर्ट कोई फैसला देता है तो अकेले नहीं देता, कोई एक जज फैसला नहीं देता, ठीक है। कोई एक वकील जिरह नहीं करता, दो वकील आमने सामने जिरह करते हैं, 2 से 3 या 3 से 3 या 3, 5, 7 जो भी इवन नंबर हो उसमें जो है जज अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक है। पंच हत्थड़ मतलब 5 हत्थों वाला, 5 हत्थों वाला हैंडपंप कोई हो तो 5 हत्थों वाला, तो 5 हत्थों वाली कोई चीज़ हो जिसमें 5 अलग अलग हत्थे लगे हुए हों, 5 हत्थड़ या पंच हत्थड़ अपन कहते हैं। तो एक समुच्चय एक ग्रुप को दर्शाते हैं, वो ग्रुप ही है, ठीक है। उसमें हम अलगाव नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा ही है, हमें उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो समुच्चय में हो तो समुच्चय उत्तर पद हो जाएगा द्विगु समास, उत्पन्न के अर्थ में हो तो उत्पन्न अर्थ द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। समाहार ग्रुप में हो तो समाहार द्विगु समास वह कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है, मतलब वह पद प्रधान नहीं होता जो सामने दिया गया है, इसके अलावा अन्य पद सामने आता है। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि जो आपके सामने पद आ रहे हैं वही प्रधान होते थे। द्विगु समास तक हमने देखा उत्तर पद प्रधान होता था, लेकिन यहाँ उत्तर पद का कोई खास महत्व नहीं है, मतलब महत्व है उतना महत्व नहीं है। यहाँ हमेशा तीसरे पद का महत्व होता है। जैसे हमने कहा पीतांबर, पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका अर्थात विष्णु। हमने कहा पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका अर्थात विष्णु। अगर हम कहें पीला हो कपड़ा, पीतांबर था पीला कपड़ा, तो पीला कपड़ा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। पीला कपड़ा, पीला कपड़ा कर्मधारय समास हो जाएगा, और पीला हो कपड़ा जिसका अर्थात विष्णु, तो वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। विष्णु बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, लेकिन पीला कपड़ा कर्मधारय समास में बदल जाएगा। यहां हमने जो है विशेषण विशेष्य की बात कर दी। यहां विशेषण, यहां विशेषण रहेगा, विशेष्य को हमको ढूंढना होगा। ऐसा बहुब्रीहि समास में होता है, अन्य अर्थ में वह बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के मध्य में, कर्मधारय क्या? तत्पुरुष समास के अधिकतर समासों के मध्य में, ठीक है। अब हम देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है समानाधिक तत्पुरुष बहुब्रीहि समास के 4 भेदों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके 4 भेद हमने यहाँ पर बताए हैं, 4 भेदों में हम इसको बांटते हैं बहुब्रीहि समास को। जैसा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता, जो विभक्ति थी कर्ता ने कर्म को कर्ता, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता। विभक्ति सभी पद में समान होती है, मतलब हम हर पद को देखें तो हर पद में प्रथमा विभक्ति का महत्व होता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में हर पद का महत्व होता है। तो कर्ता हर जगह रहेगा। जैसे प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्त है उदक जिसको, यह हो गया कर्म। कर्म प्राप्त है उदक जिसको, कर्म के साथ उदक जिसको प्राप्त होता है, कर्म होता है, तो प्राप्तोदक, कर्म के साथ कर्ता का जुड़ाव दिख रहे हैं हम, प्रथम कर्ता है। प्राप्त है कर्म जिसको, उदक जिसको। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जो जीत हासिल कर ले, अपनी 6 इंद्रियां, उन सबों पर जो जीत हासिल कर ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। तो जितेंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर जो नियंत्रण हासिल कर ले, तो ये हो गया करण। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा है, इंद्रियों को जो जीत ले वह है जितेंद्रिय करण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, कर्ता के साथ करण का लगाव हम देख रहे हैं, ठीक है।
दत्त भोजन, भोजन है ना, दत्त भोजन, दत्त हो जिसका भोजन, दत्त हो जिसका भोजन। तो जिसका भोजन मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये संप्रदान के साथ जुड़ गया। ठीक, संप्रदान के साथ जुड़ गया मतलब जुड़ रहा है, भोजन जो जुड़ा हुआ है दत्त के साथ, दत्त हो जिसका भोजन, तो संप्रदान, दत्त भोजन। कर्ता के अनुसार चल रहा है, प्रथमा विभक्ति के साथ सभी विभक्तियां दौड़ेंगी एक साथ। ठीक है। निर्धन अर्थात धनहीन हो जो, तो हमने तत्पुरुष समास में भी देखा, यहां भी हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, अधिकरण से, सॉरी अपने अपादान से, अपादान, निर्धन अपादान। ठीक है, जो अलग हो रहा है, चीज अलग हो रही है अपने आप से, अपादान, संपदान, अपादान। ठीक है। निर्धन हो, जो धन से निर्धन हो, नेक काम। ठीक है। नेक नाम, अच्छा नाम हो जिसका। ठीक है। तो अगर किसी साथ नाम अगर जुड़ रहा है तो वो संबंध को दर्शा रहा है, तो संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। तो संबंध कर्ता के साथ में संबंध जुड़ रहा है नेक काम को। ठीक है। काकी को जब हम जोड़ते हैं तब, तो संबंध के साथ भी कर्म जुड़ रहा है। अधिकरण, ठीक है, अधिकरण के साथ सतखंड। ठीक है। सात हो खंड, जहां पर दो सात अलग खंडों को मिलाकर के हम कहते हैं सतखंड, तो अधिकरण हो गया। तो सातों खंडों को में पे पर पे हम जोड़ते हैं, सात हो खंड जहां पर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें समानाधिकरण कहलाता है। जब कर्ता प्रथम हो और वो सभी के साथ कर्ता के रूप में व्यवहार करे, सारे पद कर्ता के रूप में चलें, तो हम उसको कहते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। प्रथम पद दोनों हो, मतलब जो शुरू के दो जो प्रथमा है कर्ता है वह दोनों पदों में हो, कर्ता दोनों पदों में कार्य कर रहा हो, तो ऐसे को हम कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे शूल पाणी, शूल मतलब हथियार और पाणी माने हाथ, हथियार ही हाथ है, जिसका हथियार ही हथियार हो, शूल पाणी। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो। ठीक है। तो वीणा वाले हाथ, वीणा वाले हाथ हो जिसके, तो वीणा वाले हाथ किसके होंगे, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के। तुल्य योग, तुल्य योग क्या होता है, प्रथम पद सह हो, सह का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ह स मतलब स विलुप्त हो जाएगा समास में, ह मतलब जुड़ा हुआ हो। ठीक है। जो आपस में मिल करके बने हुए हों, उसके बगैर कार्य न चलता हो, उसको हम कहते हैं तुल्य योग। जो है प्रथम पद सह हो, जुड़ करके बना हो, सबल, अर्थात जो बल के साथ हो, सबल, बल के साथ हो, सह, सह मतलब जुड़ा हुआ हो, साथ हो, साथ देने वाला, सबल बल के साथ हो, सपरिवार जो परिवार के साथ हो, सचेत जो चेत अवस्था में हो, तो उसके साथ जुड़ करके आएगा तो तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहलाएगा। व्यतिहार, व्यतिहार मतलब घात प्रतिघात हो रहा हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर बैक टू बैक कार्य हो रहे हैं। तो जब एक दूसरे से जुड़ करके कार्य हो रहे होते हैं और एक जैसे ही कार्य हो रहते हैं और लगातार एक सीरियल में एक क्रम में कार्य हो रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं व्यतिहार। जैसे मुक्का मुक्की हो गई, तो मुक्का मुक्की होना लड़ाई झगड़ा हो जाना, धक्का मुक्की होना, घूसा घूसी होना, लठमार होना। ठीक है। गरियाना पे गरियाना, ठीक है, लतियाना पे लतियाना, तो ये सब चीज़ें जो हैं गाली गलौज होना बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में आ जाएंगे। ये द्वंद्व जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है। इसको देखेंगे, यहाँ पर जो है हमेशा अर्थ अन्य जगह पर जाएगा, मतलब लड़ाई हो गई।
इन चारों के अतिरिक्त एक प्रादि बहुब्रीहि समास भी होता है। वास्तविक रूप से चार ही बहुब्रीहि समास हैं, लेकिन कुछ विद्वान प्रादि बहुब्रीहि समास को भी समास मानते हैं। इसमें पूर्व पद जो होता है वह उपसर्ग होता है। पहला उपसर्ग हम जोड़ करके कोई भी एक नया पद बना लेते हैं। कुरु, ठीक है। कुत्सित हो रूप जिसका, गंदा रूप वाला, तो कुरु, ठीक है। कुत्सित हो रूप जिसका। बेरहम, ठीक है, जिसमें रहम ना हो, बेरहम। रहम के आगे बे लगा दिया, रूप के आगे कु लगा दिया, उपसर्ग बना दिया, पूर्व पद उपसर्ग कर दिया, वो बहुब्रीहि समास है। तो कुरूप, जिसका रूप कुत्सित हो, बेरहम, जो रहम ना करता हो, तो ऐसा प्रादि बहुब्रीहि समास कहलाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना बहुब्रीहि समास। इसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? जब दिए हुए सभी पद प्रधान हों, अर्थात हम किसी भी पद को व्यर्थ नहीं कह सकते। उत्तर पद, प्रथम पद हमने जैसा पढ़ा देखा, प्रधानता की आवश्यकता नहीं। जब सभी पद प्रधान हों तो हम ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके 3 भेद बताए गए हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है? जब हम समास को और से जोड़ते हैं तो वह इतरेत्तर द्वंद्व होता है, और दोनों विकल्प अपने में महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों विकल्प अपने में क्लियर होते हैं, और दोनों को मिला करके हम जो है बहुवचन में काउंट करते हैं। तो ये बहुवचन है, बहुवचन है यह, ठीक है। यह जो है स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो बहुवचन में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं सभी जो है शब्द, और उनके अपने अपने अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। राम कृष्ण, राम अपने में पूर्ण है, कृष्ण अपने में पूर्ण है। राम कृष्ण की पूजा किया करो, तो राम और कृष्ण की पूजा करेंगे तो यह क्या कहलाएगा? दोनों क्या कहेंगे? बहुवचन में हैं, तो एक से अधिक भगवान हैं, ठीक है। हम उनको सभी भगवानों का सम्मान करना चाहिए, सभी भगवान की पूजा करना चाहिए, तो सभी भगवानों की पूजा करना चाहिए, ठीक है। राम कृष्ण, भरत शत्रुघ्न, मतलब भरत और शत्रुघ्न 2 अलग अलग हैं, भरत शत्रुघ्न 2 भाई थे, बहुवचन में हैं, ठीक है। समाहार द्वंद्व, समाहार मतलब समूह, जो ग्रुप को दर्शाता है कि आप एक ही जगह वो बहुत बड़ा सामुच्चय हो, और सामुच्चय में ही आप जो है चीज़ों को बता रहे हो, कलेक्टिव नाउन टाइप का, तो उसको हम कहते हैं सामुच्चय। एक ग्रुप में दर्शाते हैं इन चीज़ों को, इसको हम कहते हैं सामुच्चय। जैसे हम कहें आहार निद्रा, आहार लेने के बाद निद्रा आती है, तो आहार निद्रा आपस में मिले हुए हैं, एक ग्रुप है, आहार निद्रा का एक ग्रुप है। भोजन करो सो जाओ, दाल रोटी खाओ, तो दाल रोटी एक ग्रुप को दर्शाते हैं, मतलब भोजन करना चाहिए। दाल रोटी की जुगाड़ हो गई, तो दाल रोटी का मतलब आपका संपूर्ण भोजन हो सकता है। आप पिज्ज़ा भी खा सकते हो इसके अंदर दाल रोटी में, है ना। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि दाल और रोटी खा करके जब प्राण दे दो, तो पिज्ज़ा बर्गर सब कुछ खा सकते हो, दुनिया भर की चाइनीज फाइनीज चीज़ें, इटालियन, मैक्सिकन, सबको दाल रोटी कहते हैं। तो दाल रोटी मतलब भोजन का आपने इंतजाम किया है। सांप बिच्छू मतलब जहरीले ग्रुप को हमको बताना है, एक जहरीला ग्रुप बताना है कि अरे वहाँ बिल में हाथ मत डालो, सांप बिच्छू हो सकते हैं, मतलब कोई भी अन्य भी जहरीला का जानवर हो सकता है, जरूरी नहीं सांप और बिच्छू ही हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक ग्रुप को जब दर्शाना शुरू कर देते हैं तो इसको समाहार कहते हैं, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व मतलब हमको या अथवा से उसको पृथक करना होता है। जब हम किसी को बांट देते हैं, या अथवा से बांट देते हैं, तो हम उसको कहते हैं वैकल्पिक। ये या ये, तो हम कहते हैं पाप पुण्य, पाप या पुण्य 2 विपरीत चीज़ें हैं, ये वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। धर्म कर्म, धर्म करो, कर्म करो जो धर्म वाला हो, धर्म करो जो कर्म की में कार्य आए, तो कर्म और धर्म, कर्म युक्त धर्म करना चाहिए। भला बुरा, भला बुरा मतलब 2 विपरीत चीज़ें हैं, भला या बुरा, भला अथवा बुरा, तो 2 में से कोई एक चीज़ को आपको चुनना होता है। तो इस टाइप से हम देखें द्वंद्व, तो द्वंद्व में हम इन 3 भागों में इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। इसके बाद हम प्रयोग की दृष्टि से कुछ समास देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समासों को,
हम यहाँ पर 3 भागों में प्रयोग की दृष्टि से समास को बांट रहे हैं, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। संयोग मूलक समास संज्ञा समास के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात प्रथम शब्द संज्ञा होती है, दोनों शब्द संज्ञा होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे तत्पुरुष समास की हम बात करें तो ये तत्पुरुष जैसे होते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास जैसे हम इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे माँ बाप, भाई बहन, इसमें सभी संज्ञाएं हैं, सभी अपने आप में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं पाठशाला, पाठशाला, व्यायामशाला, जो भी हम चीज़ों की बात करें तो उसमें योजक चिन्ह गायब हो जाते हैं। ये तत्पुरुष समास जैसे होते हैं, इन्हें हम संयोग मूलक समास कहेंगे, संज्ञा प्रधानता होगी। आश्रय मूलक समास ये कुछ कुछ जो है कर्मधारय समास जैसे होते हैं, अर्थात विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, विशेषण की प्रधानता होती है। तो इसमें विशेषण प्रधान, विशेष्य प्रधान, विशेषणोत्पद प्रधान और विशेष्योत्पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने यहाँ चारों रखा है, विशेषण प्रधान कच्चा केला, ठीक है, हमने विशेषण प्रथम रखा, विशेष्य को द्वितीय रखा। घनश्याम विशेष्य प्रथम रखा, विशेषण द्वितीय रखा। लाल पीला दोनों ही विशेषण हो गए। मौलवी साहब दोनों ही विशेष्य हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है आश्रय मूलक समास हम इसको कहेंगे, कर्मधारक टाइप के होते हैं, विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। वर्णन मूलक समास, इसको जो है हम बहुब्रीहि और अव्ययी भाव टाइप का देखते हैं। अव्यय भाव और बहुब्रीहि टाइप का हम इसको देखते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास जैसा हम देखते हैं। अव्यय समास, ठीक है, अव्यय बहुब्रीहि समास टाइप का होता है, अर्थात प्रथम शब्द जो है प्रमुख होता है, महत्व रखता है, प्रधान होता है, लेकिन द्वितीय शब्द हमेशा बलवान होता है। तो द्वितीय शब्द से जो है हम किसी भी शब्द की व्याख्या कर पाते हैं। तो प्रथम शब्द है यथा, यथा शक्ति, शक्ति अपने आप में जो है पूर्ण शब्द है, लेकिन अव्यय हमने यथा लगाया। प्रतिमास, प्रति अव्यय लगाया और मास महीने का है। तो वर्णन मूलक, जब हम ऐसा वर्णन करते हैं जिसका अर्थ कुछ और निकले, या प्रथम शब्द जो होते हैं वह अव्यय की तरह हो, उनका मतलब अर्थ ज़्यादा ना हो, लेकिन वह जुड़ करके अर्थ बना देते हों, उपसर्ग टाइप का, तो ये अपना वर्णन मूलक हो जाता है। तो यह सोच सकते जितना हो सके उतनी शक्ति से, ठीक है। तो बहुब्रीहि टाइप के भी लग रहे हैं और अव्यय टाइप के भी लग रहे हैं, तो इस टाइप के समास होते हैं। ये अपना समास समाप्त।